हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आता है और जो आज का सेशन है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, तो बहुत मजा आएगा गाइस। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नंबर सिस्टम का आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया है। आगे अगर मैं बात करूं, आगे मैं चर्चा करूं तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। 100 डेज के स्टडी प्लान का पार्ट चल रहा है। थ्योरी हर एक टॉपिक की मैं करवा रहा हूं, बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पीवाईक्यू करवा रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी मेरे से लगातार जुड़ा है वह सिलेक्शन लेगा ही लेगा, ये मुझे निश्चित तौर पर पता है। बस कंडीशन ये है कि लगातार जुड़ा रहे, ठीक है ना। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज को हरा सकते हो। तो एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है मेरे दोस्तों। यहां पर आपको पता है आज जो ये क्लास होने वाली है, आज ये क्लास बड़ी होगी थोड़ी, ठीक है। आज नंबर सिस्टम निपटाना है पूरा का पूरा, तो जिनको रुकना है वो लास्ट तक रुकिएगा, जिनको नहीं रुकना है वो वैसे भी नहीं रुकेंगे। तो आज ये क्लास बड़ी होगी, 11 से 12 बजे तक खत्म नहीं होगी। ये मैं आज थोड़ा लंबा खींच के चलूंगा इस क्लास को, क्योंकि नंबर सिस्टम मुझे लगभग पूरा खत्म करना है। आज 3 से 4 में भी बहुत कुछ नया होने वाला है। आज 3 से 4 में मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो ये भी बड़ी होगी क्लास, ये 1 घंटे की नहीं होगी, ये ज्यादा बड़ी क्लास होगी। आज करीबन ये 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास होगी, 3 से 4 वाली। तो उसी हिसाब से सोच समझकर पढ़ने आइए, क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एक ही दिन में मैं निपटाऊंगा, पेपर में आ रहा है, ठीक है। और 8 से 9 तो हमारा कैसदा मैच चलता ही है। तो अगर आपको डिटेल में मेरे से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा एसएससी के लिए एसएससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां मेरा सीएचएसएल और सीजीएल का बैच चालू है। और वो ऐसा बेहतरीन बैच है, अभी से तैयारी करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, है ना। आपको क्या कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम में मेरा बैच लेना होगा। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मेरा मिलेगा, आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। 12 और 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना और अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है माय डियर। तो ये काम बिल्कुल करिएगा और जल्दी से जल्दी कोर्स लेकर अभी अपनी पढ़ाई शुरू करो, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप उस चीज का इंतजार ना करो। मैं कहता हूं आज ही लो, अपने आप को प्रिपरेशन में लगाओ और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है माय डियर। चलिए, तो इसके अंदर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मॉक टेस्ट, कोर्स, बैच सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और मेरा सीएचएसएल का कोर्स भी साहिल 10 कोड लगाकर मिल जाएगा। ध्यान इस बात का दें, कोड ये लगाएं तभी आप मेरे कोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है माय डियर। चलिए, रात को 8 बजे कैच द मैथ होता है, होता रहेगा, आज भी है। शानदार सेशन, आप जरूर आइए, जिससे कि मैं बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। भरसक प्रयत्न करूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, लेकिन आप प्रयत्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रात को 8 बजे वाली क्लास में होते हैं, आपको सबको आना है। चलिए, अब मैं कह सकता हूं कि लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। अब आगे बात करते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी आप फ्री क्लास देखने जाते हो तो वहां भी आप साहिल 10 कोड लगा सकते हो किसी भी टीचर की क्लास को देखने के लिए, और मेरी क्लास को देखने के लिए तो लगाना ही है आपको। साहिल 10 कोड अनअकैडमी पर अगर आप कहीं भी कोई भी क्लास देखने जाते हो तो आपको लगाना होगा, जिससे कि आपको क्या होगा, वो फ्री क्लास देखने के लिए एंट्री कोड मिल जाएगा। आपको कैसे देखना होगा फ्री क्लास मैं बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओगे, एसएससी एग्जाम में स्पेशल क्लास पर जाना है। उसके बाद में आपको मेरा नाम सर्च कर लेना है, साहिल खंडेलवाल, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास का टैब आ जाएगा, वहां मेरी सारी क्लासें 8 बजे वाली, 3 बजे वाली, ठीक है। इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा देना, हो जाएगा काम। आज की क्लासेस देख लीजिए अच्छे से, आज की क्लासेस प्लीज देख लीजिए। ये सारा काम आप लोगों के भविष्य के लिए है। जो लोग ये नहीं समझ सकते उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो ये समझते हैं तो कृपया करके लाइक और शेयर करते रहें और बहुत सारा प्यार देते रहें। 3 बजे मैं अगर आपको बताऊं, आज 3 बजे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ होगा। रात को 8 बजे कैच द मैथ में एक्सपेक्टेड पेपर होगा। ये आज की बात है। चलिए, कल क्या होगा, कल सुबह 11 बजे पूरे फॉर्मूले रिवाइज कराने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। 3 बजे अनअकैडमी पर पेपर कराऊंगा, एग्जाम जैसा पेपर, 30 क्वेश्चन का पेपर होगा, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। एग्जाम से पहले 3 पेपर कराने वाला हूं, एक 3 बजे, एक रात को 8 बजे, उसके बाद में एक 5 बजे संडे को। 3 पेपर होंगे। और एग्जाम से पहले आपके लिए 3 बजे क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल होगा अनअकैडमी पर, और अर्थमेटिक होगा रात को। तो मतलब 2 क्लासेस 3 बजे 8 बजे अनअकैडमी पर हैं और 2 क्लासेस कल यूट्यूब पर हैं। पढ़ लो भैया, और ये हो गया सारा काम, ठीक है। चलिए, और अगर आपको सटीक एनालिसिस चाहिए तो आप इस नंबर को जरूर
शेयर कर लें अपने पास, आराम से मुझे व्हाट्सअप कर देना। जिनका भी आपका जो पेपर है वो कब है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 28 तारीख को और 29 तारीख को। तो 28 और 29 को जिनका पेपर है एक बार मुझे बता देना, जिससे कि कम से कम सटीक एनालिसिस आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो बिल्कुल बता देना। हाँ, तो चलते हैं आगे। हाँ, आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं चीजों की तरफ। और जो आराम से पढ़ना चाहते हैं कृपया करके आराम से पढ़ें, बढ़िया तरीके से, है ना। अब मैं आगे चलता हूं। कल मैं आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता रहा था, तो नोट डाउन करिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना। एक बार और इसको बता देता हूं, जिससे कि कल मैं थोड़ा सा एक चक्कर था उसमें, वो बता देता कि अगर दशमलव की बात की जाए तो दशमलव से पहले जो यहां अंक होगा वो कौन सा होगा। भाई संख्या को ऐसे लिखा जाता है, ये दशमलव है, ये आपका क्या है, ये डेसिमल है, ये आपका क्या है, डेसिमल है ना, ये आपका दशमलव है। जो दशमलव से जस्ट पहले होगा वो इकाई का अंक होगा, यानी कि 10 की घात 0। उसके बाद क्या होगा, 10 की घात 1, दहाई का अंक। इसके बाद क्या होगा, 10 की घात 2, ये आपका सैकड़ा का अंक। इसी प्रकार यहां क्या चलता है, 10 की घात -1। यहां क्या चलता है, 10 की घात -2। ये कल मैंने बता दिया था, उस पर एक एग्जाम्पल हो जाए एक और, है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंने लिखा 57968.32987। मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइएगा आप लोग कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है और 2 प्लेस वैल्यू है, दोनों 9 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता दो। पहला क्वेश्चन, दोनों 9 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता दो। चलिए, तो आप ये कह सकते हैं मेरे से आसानी से कि बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा कर लेंगे इसको कि ये 10⁻0 होता है, ये 10⁻1 होता है, ये 10⁻2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 900। और ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -1, 10 की घात -2 एंड 10 की घात -3, ये हो जाएगा -0.009। मतलब 3 छोड़कर दशमलव लगा दिया, क्योंकि 10 की घात -3 है, 3 छोड़कर दशमलव लगा दिया। आपकी जब एक हासिल चली जाती है तो ये 899 बचेगा। अब ये कितना जाएगा, अब ये एक तरीके से एक हासिल जाने का मतलब आपके पास क्या हो गया, 100 हो गया। कितना हो जाएगा, 009 89900, कितना, 9 में से अपने पास 10 में से 9 गया तो 1 9 9, तो 899.991, 899.991 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसको नोट डाउन करें, अच्छे से लिखें, जिससे कि आप क्या कर सके, गलती ना करें। क्योंकि अगर घटाने में भी घटाना भी नहीं आ रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं बताओ, है ना। घटाएं एटलीस्ट सही तरीके से, कि 900 में से आपको जो घटाना है 0.009 घटाना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं आगे। अब मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, आंसर दोगे एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे मेरे, बोलो तैयार हो सभी एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलो तो मुझे बताइए, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, यानी कि सबसे बड़ी धनात्मक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या है, बताइए। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या है, पहला क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ, कम ऑन, तरीके से भाई, मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको, इतना शानदार मजा आने वाला है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा आज। चलिए, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, बहुत बढ़िया, आंसर आएगा -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, आंसर आएगा -1। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि आप मुझे बताएंगे, है ना, जो इन्फाइनिटी कह रहा है भाई कहने दो, उनका क्या है, एक अंक की, है ना, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं बताओ। यानी कि यूनिट डिजिट की कितनी नंबर है हमारी नंबर लाइन में, यूनिट डिजिट नंबर्स कितने हैं जो एक अंक के नंबर्स हों। तो कैसे निकालते हैं, देखो हमेशा आपसे बात करी जाती है कि एक अंक के जो नंबर आप ले रहे हो
तो एक अंक की कितनी संख्याएं हैं आपसे अगर पूछी जाए तो आप कैसे निकालोगे? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 1 से लेना है और 9 तक जाना है। यही होता है ना, यही होता है ना, 1 से 9 तक जाना है। तो अब आपका डाउट ये होता है सर जीरो का क्या हुआ? जीरो कोई अंक नहीं है क्या? जीरो आपके साथ में जो हम जब काउंटिंग करते हैं तो जीरो नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कभी आपने बुक की काउंटिंग देखी है क्या? क्या कभी आपने किसी बुक की काउंटिंग देखी है क्या? अगर मैं किसी बुक की काउंटिंग भी देखता हूं तो वहां इंडेक्स में हमेशा पहला पेज 1 होता है। ठीक है ना माय डियर? किसी बुक की काउंटिंग अगर देखते हो तो वहां जो पहला पेज होता है वो क्या होता है? 1 होता है। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकलना चाहूं, नंबर ऑफ टर्म्स लिखना चाहूं, वो क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या। तरीका यही है, बहुत तगड़ा तरीका है, प्लस का 1, यानी कि कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9 संख्याएं हो जाएंगी। तरीका यही है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, कितनी संख्याएं ये निकालना हो, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक प्लस 1, यानी कि 9 ऐसी संख्याएं हैं जो एक अंकों की है। अब मैंने आपसे इसी प्रकार प्रश्न पूछ लिया, तो ये बताइए 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? बोलो, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 डिजिट नंबर कितने हैं? तो सिंपल सी बात है सर, सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर 10 है, सबसे बड़ी 99 है। तो 99 में से 10 घटाइए, 99 में से 10 घटाइए और प्लस 1 कर जाइए, यानी कि कितना हो जाएगा? 90। तो हम ये कह सकते हैं 90 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली आप हर किसी के इंटरवल निकाल सकते हो। ये बहुत काम की चीज है। आपसे पूछा जाएगा 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे निकालोगे? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है, सबसे बड़ी 999 है। तो अगर आपको संख्याएं निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा दें, तो 100 को घटा दें और प्लस 1 कर दें, यानी कि 900 आपकी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की है। 900 आपकी कैसी संख्याएं होंगी? जो 3 अंकों की है। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? बताइए। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? बोलिए। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? 99999 और 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 6 अंकों का हो गया ये, है ना? 1 2 3 4 5 6। तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आपका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? 1 होगा। ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीजें काम आती हैं। चलिए, अब अगर हम बात करना चाहें आप लोगों से इसी संदर्भ में, अगर मैं आगे बात करूं कि अगर किसी टाइपिस्ट से 100 तक संख्या लिखने को बोला जाए संख्या लिखने को कहा जाए तो वह कुल कितने अंकों को टाइप करेगा? कुल कितने अंकों को टाइप करेगा? बताइए। अगर किसी टाइपिस्ट से बोला जाए कि भाई तू 100 तक संख्या लिख, और वह कुल कितने अंकों को टाइप करेगा इसी चीज में? बताइए आप। तो हम जानते हैं सर 1 से लेके 9 तक संख्याएं टाइप करेगा, जो कि सारी इकाई के अंक की हैं। तो यानी कि जो संख्याएं होंगी कितनी होंगी? 9 ही होंगी, और सब लोग इकाई अंक की हैं, तो यानी कि 9 अंक तो ये हो गए। इसके पश्चात हम जानते हैं सर, अब आपका करेगा 10 से वह 99 तक, क्योंकि 2 2 अंकों की संख्याएं हैं, और संख्याएं कितनी है 2 अंकों की?
99 से 10 घटाएंगे +1 करेंगे तो 90 ऐसी संख्याएं मौजूद हैं और हर कोई अंक 2 डिजिट का है। तो कितने अंक टाइप करेगा? 180। यहां तक 180 अंक हो गए और उसके बाद 99 तक तो टाइप कर चुके हो आप। अब आपको 100 टाइप करना है। तो 100 में कितने अंक हैं? 1 2 3, यानी कि आपका जो कुल मिलाकर राइट आंसर आएगा वह आएगा 189 और 3 192 अंक। वह कितने अंक लिखना पड़ेगा उसको? अगर 100 तक संख्याएं लिखने पड़ेंगी तो उसको 192 अंक भी लिखना पड़ेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। इसी संदर्भ में अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं कि कोई टाइपिस्ट है, वह चाहता है कि आप पेज नंबर लिख दो, है ना। आपने कहा कि आप कितना तक टाइप करेगा। अगर मैंने बोला उसने 1 से लेकर 238 डिजिट्स लिखे हैं, है ना, या मैं कह सकता हूं उसने टोटल 238 डिजिट का यूज किया है, 238 डिजिट का यूज किया है, तो वो अभी कहां पर स्थित है? कौन से पेज नंबर पे? कोई बुक टाइप कर रहा है तो वह कौन से पेज नंबर पर कहां है? बताइए। अगर उसने टोटल 238 डिजिट यूज किए हैं तो बताइए। चलिए मनीष चौधरी भाई, फास्ट पढ़ना है तो कहीं और पढ़ सकते हो डियर, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा भाई, है ना डियर, तो प्लीज माफ कर दो यार, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मतलब नखरे खत्म नहीं हो रहे इनके, लड़कियों से ज्यादा नखरे हो रहे हैं मनीष के, तो है भाई। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं डियर, अगर 238 अंक का आपको यूज करना है तो किस तरह से आप यूज करेंगे? देखिएगा जरा। सर आपने बताया था कि 1 से लेके 9 तक तो आपके 9 डिजिट यूज हो गए। चलिए उसके बाद अगर हम बात करना चाहें 10 से लेकर अगर हम बात करें 99 तक तो आपके कितने हो जाएंगे? 90 संख्याएं हैं और हर कोई 2 डिजिट का है, यानी कि 180 डिजिट ये हो जाएंगे। अब तसल्ली कर लीजिए, थोड़ा ठंडी सांस ले लीजिए आप, क्योंकि आप अगर 189 अंक तक पहुंच चुके हैं तो आपको 238 ही तो अंक चाहिए। तो इसके बाद कितने अंकों की संख्याएं शुरू हो जाएंगी? इसके बाद कितने अंकों की शुरू हो जाएंगी बताइए। तो मैं कहता हूं कि 238 डिजिट तक आपको जाना है, तो कितने अंक और चाहिए आपको? 238 में से 189 हम घटाएंगे तो हमें पता लग रहा है गुरुजी, अगर 238 में से अगर 189 हम घटा देते हैं तो हमें 49 अंक और चाहिए। कितने अंक और चाहिए? 49 अंक और टाइप करने हैं, 49 डिजिट और टाइप करने हैं। भाई यहां तक मैं 99 तक पेज पर आ चुका हूं और मैंने 189 अंक टाइप कर चुका हूं। ठीक है, मेरे को तो 238 पे जाना है तो 49 और टाइप करने हैं। तो जितने भी हम 49 अंक होंगे तो उसमें कितने पेयर बन चुके होंगे? 3-3 के, क्योंकि यहां तक तो 2 अंक वाले थे। अब 49 में मैं कह सकता हूं कि 48 वाले तो बन गए होंगे, तो 16 पेज, यानी कि मैं कहां पर हूं अभी? 16 पेज और टाइप कर चुका हूं मैं। 99 और 16, ये हो गया 10, 115। मतलब मैंने पेज नंबर 115 टाइप किया है और 116 की मैंने 1 लिखा है केवल, राइट। तभी तो मेरे 49 डिजिट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? आपसे मैं कह सकता हूं कि मैं कौन से पेज नंबर पर हूं? 115 टाइप किया है, मैं 116वें पेज नंबर पर हूं और मैंने केवल 1 ही टाइप किया होगा वहां पर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? हाँ बहुत बढ़िया। 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहां पर क्या है, 3 अंकों वाले तो अंक हैं। अब जितने भी अंक आएंगे आपके, 2 अंक तो यहां खत्म हो गए, अब आगे जो भी अंक आएंगे वो 3 अंकों की तो होंगे। तो आप देखिए 49 के लिए आपको कितनी और संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। आपने 49 को 3 से डिवाइड कर नहीं सकते,
48 को 3 से डिवाइड किया तो 16 पेज और, तो 99 में 16 पेज और जोड़ूंगा तो मैं 115 पेज पर उपस्थित हूं। अब 115 पेज मैंने 48 डिजिट तक लिख दिए, मैं अब 116वें पेज पर होऊंगा ना, तब जाके मेरा काम चालू हो जाएगा। मतलब अभी मैं यहां पर मैंने लिखा है 238वां अंक, ये मेरा 238वां डिजिट है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 238वां डिजिट कौन सा है आपका, है ना। चलिए भाई, हमें स्टेप बाय स्टेप ही तो जाना पड़ेगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी पर अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है, एक क्वेश्चन इस पे और देता हूं मैं आपको, यानी कि अगर कोई टाइपिस्ट 445 पेज नंबर पर है, 445 डिजिट लिख चुका है, ठीक है ना, 445 डिजिट लिख चुका है, तो क्वेश्चन की भाषा को चेंज करते हुए मैंने पूछ लिया 445 डिजिट कौन सा है। तो 445 डिजिट कौन सा है, ये बता दीजिए। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सर आपने बताया था कि 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होंगी उनमें कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे, तो 9 डिजिट तो यहां हो गए सर। उसके बाद 10 से लेके 99, तो 10 से लेके 99 तक दो दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं, और हर कोई दो अंकों की, यानी कि 189 डिजिट, मतलब 180। तो यहां तक अगर मैं टोटल बात करता हूं आपसे, तो मैं 189 डिजिट तक पहुंच चुका हूं, 189 डिजिट्स तक मैं पहुंच चुका हूं। मेरे को कहां जाना है, अब यहां के बाद 99 के बाद में मुझे अब 3 अंकों की टाइप करनी पड़ेगी ना भाई, 100 से ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो 189 और 445, यानी कि कितने अंक और टाइप करने हैं मेरे को, तो अंतर निकालिए जरा एक बार। 445 में से अगर 189 अगर घटाते हैं तो क्या होगा बताइए, बताइए। 256, ठीक है। तो 256, ठीक है ना, 256 आपको क्या करना है, डिजिट्स और टाइप करने हैं। तो आप 256 में कितना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जा रहा है क्या। तो हमने देखा 256 में अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, यानी कि अगर हम बात करते हैं 99 प्लस 85, हम 184वें पेज पर हैं, लेकिन हमारा जो अंक होगा, जो हमें अंक चाहिए 445वां अंक जो मेरा होने वाला है, मैं 184 पेज पर हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम एक 4 लिखा है, कब तक, जब तक मेरा यहां पर 85 जा रहा है। अभी तो मुझे 256वां चाहिए ना, तो मैं जो मेरा जो अगला होगा अंक वो 1 होगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, हाँ, जो मेरा अगला अंक होगा ना 445वां, वो 1 होगा, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला टाइप आपके सामने क्या है, अब अगला टाइप क्या होता है ये जरा ध्यान रखिए, कैसे आप करने वाले हैं। आइए, तो अब अगले टाइप में हमारे सामने क्या चीजें आने वाली हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया करके आप ध्यान दीजिएगा, यहां तक हमने कर लिया। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट चीज की तरफ। 99 में क्यों जोड़ रहे हैं, अरे भाई 99 के बाद ही तो पेज चालू होगा। अब 99 के बाद मेरा 85 अगर मैं पेज लिखता हूं तो 184 पेज पर ही तो पहुंचूंगा। बुद्धि तो लगाओ पहले, है ना, और बुद्धि तो लगाओ। जब 184वें पेज पर पहुंच गया मैं, यानी कि मैंने कौन सा पेज लिख दिया, 184। अब मैं कौन सा स्टार्ट करूंगा, 185। लेकिन 185 में मेरे को केवल एक लिखना अलाउ है, क्योंकि यही मेरी 445वां अंक है। इन दोनों को क्यों लिखूंगा मैं, ठीक है। चलिएगा, चलिए आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, जरा फोकस करना उस कॉन्सेप्ट पे, और उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कह दिया 2 1 3 0, ये मैंने 4 डिजिट आपको दे दिए, 4 डिजिट आपको दे दिए। अब इस 4 डिजिट से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का अंतर बताइए।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन 4 अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है और सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों की, और उनका डिफरेंस बताइए। आप बताइए, कम ऑन। हाँ चलिए, तो हम ये कह सकते हैं अगर 4 डिजिट की कोई आपको संख्या बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है सबसे बड़ी, तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अंक चुनना पड़ेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो यह तो हो गई आपकी लार्जेस्ट नंबर, यह तो हो गई आपकी लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे छोटी क्या हो जाएगी? क्या आप 0 ले सकते हो क्या पहले? नहीं, आपको हमेशा 0 ले ही नहीं सकते ना, 0 लेते ही 3 अंकों की संख्या होगी, आपको लेना पड़ेगा 1, फिर आप 0 ले लो, फिर आप 1 ले 0, फिर 2 3, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट। और इनका आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इनका आप निकालें, 3210 लार्जेस्ट होगी और इनका अंतर निकाल देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर मैं देता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मैंने आपको अंक दे दिए 5, 1, 2, 3, 0, तो मैंने आपसे बोला 5 डिजिट लार्जेस्ट और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, का उनका अंतर बता दो। चलिए, कम ऑन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 5 डिजिट और लार्जेस्ट लिखा है, ये सारे डिजिट्स हैं जिनका यूज हमें करना है। तो डिजिट का यूज करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या बनेगी? 5, 3, 2, 1, 0। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ये बन गई। और स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगी? स्मॉलेस्ट में 0 नहीं लोगे, पहले आप 1 लोगे, क्योंकि 0 लेने से वो 4 अंकों की रह जाएगी। 1 लोगे, अब सबसे छोटा ले लो अंक 0। उसके बाद यहां पर आ जाएगा अपने पास 3, है ना? यदि आप 2 आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। और यहां ध्यान रखना, ये जरूर बोला जाएगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो दिक्कत हो जानी है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूं जहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, मतलब रिपीटेशन अलाउ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 3, 4, 5, 0, ये 4 अंकों का उपयोग करना है और बोला जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि पुनरावृत्ति आपकी अलाउ है। तो बताइए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो सबसे बड़ी चीज लार्जेस्ट नंबर क्या लिखोगे बताओ? तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगी? रिपीटेशन अलाउड है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 5 5 5। 4 डिजिट लिख देते हैं ना, 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 5 5 5। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी? क्या 0 ले सकते हो क्या? नहीं, आपको लेना पड़ेगा 1 1 1 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 4 4 4। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 4 4 4 4। क्लियर हो रहा है भाई? खींच के लाइक करो, ये टू द पॉइंट पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ रहे हो ना? फील आ रहा है ना? जब तक आप समझे नहीं, आज तक पढ़े नहीं, तो दिक्कत होगी। सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? यही तो हो रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं और दिमाग लगाने पड़ेंगे। वही दिमाग लगाना सिखा रहा हूं कि 0 जरूर देगा वो, क्योंकि 0 में आपको क्या होता है कि आप 0 लगा दोगे पहले तो गलती हो जाएगी, वो गलती से बचना है सिर्फ आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, तो ये सारी चीजें मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूं भाई। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और आज 3 बजे क्या होने वाला है? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी होने वाला है। ठीक है, चलिए 1000 नहीं होगा, वेरी गुड क्वेश्चन। 1000 नहीं होगा क्या? एक भाई ने मुझसे पूछा 1000 नहीं होगा क्या? तो अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बोला गया है विद्यार्थियों के द्वारा कि क्या सर 1000 नहीं होगी क्या सबसे छोटी संख्या? तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, 1000 होगी। गच्चा खा जाता है बच्चा, बिल्कुल सही जवाब। क्यों होगी 1000? क्योंकि अगर मैं 1 1 1 को अगर कंपेयर करता हूं 1000 से, तो ये तो बड़ी है ना, हमें तो सबसे छोटी चाहिए स्मॉलेस्ट।
तो स्मॉलेस्ट के लिए 1000 क्यों ना ली जाए, जहां पर 0 पड़ा हुआ है हमारे पास। यही तो सबसे बड़ी काम की चीज है कि जो आप 4444 निकाल के दे दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन तो यही होगा ना। तो इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये चीज आने वाली है, जहां 5 अंकों की पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन हम करेंगे। इसलिए ये चर्चा का विषय चलता रहता है कि आपका जो अंतर होने वाला है वो 4 5 5 5 होगा। ठीक है माय डियर, तो गलती से गलती ना करें, क्योंकि चीजों में यही से ही उतार चढ़ाव बनते रहते हैं और यही सबसे टॉप क्लास चीज होती है। अगर आप संख्या को समझेंगे तो ही आपके आंसर सही आ पाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, 1000 ही होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। 1 1 1 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 1 1 1 अब बोले रिपीटिशन अलाउड है, इसीलिए 0 3 बार आ चुका है। 0 स्टार्टिंग में आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चल रही है। हाँ, रिपीटेशन है तभी तो 3 बार 0 ले लिया, लेकिन इनका यूज करके सबसे छोटी संख्या, तो इससे छोटी संख्या तो यही है ना, बस खत्म बात। चलिए, तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी और सीखते सीखते ही सीख पाएंगे आप। आइए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अगला कॉन्सेप्ट मेरा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन अगर इस पे अगर आपके सामने आ जाता है कि चलो मजा आएगा, देखते हैं कौन कर पाता है। आपको पता है क्या क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके साथ साथ एक नियम और होता है, इसको कहते हैं सहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ। और एक तीसरा नियम और होता है बंटन नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब कुछ लोगों का यह मानना होगा, अरे सर ये कहां से क्वेश्चन आने लग गए? तो भाई जब आता है तब पता नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, चलो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, क्रम विनिमय क्या होता है? जैसे कि अगर हम a प्लस बी लिख देते हैं तो हम इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं, गणित ये कहता है। बिल्कुल सही बात है, लिख दो। इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सहचर्य का मतलब क्या होता है? अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? a प्लस सी प्लस बी। यस, ये सहचर्य नियम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। सर इनका क्या मतलब आ रहा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या 5 गुणा 7 प्लस 3 बराबर 5 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 3 कौन से नियम का पालन करती है? ए बी सी डी। इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्रम विनिमय, हिंदी में लिख देता हूं यार, है ना। क्रम विनिमय, सहचर्य और बंटन, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो क्रम विनिमय को हम जानते हैं, अभी हमने बताया था कम्यूटेटिव लॉ। सहचर्य हमारे पास क्या होता है? एसोसिएटिव। और ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्वेश्चन बन गया इस पे, और हम ये आंसर दे देंगे सर ये बंटन का नियम है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आपके द्वारा। तो ये कौन सा नियम है? बंटन का नियम है। मजा आ रहा है डियर? कुछ अच्छा ही सीखोगे, ये मेरी गारंटी है, और ऐसा सीखोगे जो पेपर में आता है। ये वाकई में वो बारीक चीज है जो पेपर एग्जामिनर खोज रहा है और मैं निकाल के आपको दे रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? एग्जामिनर खोजेगा, आपको पता नहीं रहेगा, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ये बहुत आसान चीज है,
लेकिन नियम तो पता हो कि कौन सा नियम कहां लगता है, राइट? इसलिए मैंने लिखा दिया। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा डियर, क्योंकि बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं और आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। एक चीज ये भी होती है, आपसे बोला जाता है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। ये मैं पॉइंट्स लिख लिख के लाया हूं जिससे मैं मिस ना कर दूं इन चीजों को, इसलिए मैं पॉइंट्स देख रहा हूं बार बार कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कि जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा दूं पेपर से पहले, जो जरूरी पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए, है ना? चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर, प्राइम ट्रिपलेट नंबर इसको कहते हैं त्रिभाज्य। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिभाज्य, राइट? त्रिभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं बताइए? त्रिभाज्य वो संख्याएं होती हैं, अब आपको नाम से पता लग रहा होगा, तीन संख्याएं, ऐसी तीन नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। ऐसी तीन नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो वह क्या कहलाती हैं? अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैं अगर आपको कोई एग्जांपल देना चाहूं तो अगर मैं लिख दूं यहां पर कोई प्राइम होना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 8, 9, 25 ये आपस में क्या है? एक अत्रिभाज्य संख्या है। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, फॉर्मूले में गड़बड़ है क्या? फॉर्मूला गड़बड़ है? कौन सा वाला गड़बड़ है? हाँ भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला गड़बड़ है? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसमें ऐसे लिख दो, इसमें क्या है? a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख दो, बात तो बराबर है। उसमें एक को बाहर ले लेते, किसमें गड़बड़ है भाई? थर्ड गलत है। अच्छा, ये वाला a इंटू बी प्लस सी में a इंटू बी। अरे हाँ यार, वो क्या दिक्कत, मतलब यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे से गलती से लिख गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है? आप भी जानते हो a इंटू सी होगा भाई। समझा करो ना भाई, है ना? समझा करो, तुम लोग समझदार होते सोते ऐसी बातें कर रहे हो। यहां तो सही है ना? हाँ, चलो। तो वो क्या होता है कि वो लिखने में हो जाता है ना। एक क्लोजर लॉ भी होता है, बच्चे बोल रहे थे संवरक नियम भी बता दीजिए सर, वो भी बता देता हूं, है ना? जैसे मैं कमेंट पढ़ा संवरक नियम के बारे में बोल रहे तो संवरक नियम भी लिख दीजिए, क्लोजर लॉ, इसको बोलते हैं संवरक नियम। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन बन जाएंगे, अच्छा रहेगा। इसे भी जान लीजिए कि संवरक नियम क्या होता है। संवरक नियम क्या होता है कि जब भी कोई धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ते हैं, ये तो सबको आता भी है वैसे, जब भी कोई धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने प्लस ए प्लस बी कर दिया तो ये ए प्लस बी हो जाता है। मैंने कर दिया ए माइनस माइनस बी कर दिया तो ये कितना हो जाता है? ए प्लस बी हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, माइनस ए माइनस बी कर दिया तो ये माइनस ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नियम है ना, साइन पर आधारित होते हैं, यही संवरक लॉ में आते हैं। इसमें मल्टीप्लीकेशन भी चलता है, 6 माइनस 4 कर देंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। सो यही है संवरक नियम। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, समझ रहे हो ना सब? आगे चलें। अब हम क्या कर रहे थे? प्राइम ट्रिपलेट भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता दिया जाए आपको? नेक्स्ट पॉइंट अभी तो मैं वो स्टार्ट करूंगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और प्राइम नंबर, ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, चिंता ना करें। अब एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, ये जरूरी है कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे ऐसा ले लिया, 100 से 200 के बीच, मैंने ध्यान से सुनना, 100 से 200 के बीच 9 अंक कितनी बार आया है? इस पे भी क्वेश्चन आता है ना, 100 से 200 के बीच 9 अंक कितनी बार आया है, 9 डिजिट कितनी बार आया है? चलिए, आइए 100 से 200 के बीच 9 अंक कितनी बार आया है? जो 9 अंक है ना, वो कितनी बार दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो बताना है। तो सर जब हम 100 से 200 लिखेंगे तो हम जानते हैं 101 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें बीच में लेना है ना, बीच में, तो हम 101 से शुरू करेंगे और ये जाएगा 110 तक, तो यहां 109 आएगा, राइट? आएगा ना? इसी प्रकार हम 111 से लेंगे
तो यहाँ 119 आएगा, 129 आएगा, 139 आएगा, 100 क्या कहते हैं अपने पास 49 आएगा, 159 आएगा, 169 आएगा, 179 आएगा, 189 आएगा, लेकिन यहां ध्यान देना 199, और ये 99 में देखो 98, बस 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 एंड 90, बिकॉज 90 भी तो काउंट होगा ना। चलिए सो अब काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थम जाइए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 20 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना माय डियर? चलिए समझ में आ रहा है? सर 30 को एग्जाम है, एग्जाम व्यू से पढ़ाइए सर, जो 30 को एग्जाम है। भाई ये क्या हो रहा है भाई? ये आते हैं क्या तुम्हें? ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो शक्ल देखोगे एक दूसरे की? मतलब क्या बच्चे हैं यार, इतनी मेहनत इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब गधे के गधे ही रहेंगे सब। मतलब समझ में नहीं आ रहा इनको, और 2 साल से नहीं पढ़ेंगे। वो लोग बोलते हैं, वो कहते हैं थोथा चना बाजेगा ना, वो वाली बात है इनकी। इनको मतलब पता ही नहीं चल रहा है अभी तक, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने पढ़ाई नहीं है तो क्या समझ में, खाक समझ में आएगा क्या तुम्हें? चीजों को, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं सारे के सारे, लेकिन भाई को पता ही नहीं है, भाई को मतलब ही नहीं है, और बोल और रहे, मतलब किस मुंह से बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है माय डियर? चलिए, मतलब इतना पढ़ा दिया, मतलब एक भाई तो यही सोच के बैठा है मेरा 28 को एग्जाम है, एडवांस में कब कराओगे? अरे भाई जब चिल्ला चिल्ला के बोल दिया मैंने कि 3 बजे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, फलाना ढिकाना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक, सब कुछ करा दिया है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे। अब वो जबकि फ्री और है, फ्री पढ़ाया, पूरा फ्री पढ़ाया है, नहीं अब एक बहाना और बन गया कि क्यों पढ़े, ये बात भी है। तो मतलब क्या कर सकता है बताओ इंसान? यही तो है ना कि भलाई दिखती भी नहीं है, और जितना भी दिखाओ तो उनको लगता है अच्छा भलाई दिखा रहा है आज तो ये होता है। इसलिए चुपचाप ध्यान से पढ़ो, जो चीजें पढ़ा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड है, सटीक है। आपको इससे पहले नहीं आती थी, मैं बता रहा हूं बस। चलिए तो मजा आएगा। देखो अब आगे क्या संख्या हो सकती है, आगे क्या हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं इसी बिहाफ पर। 1 से 100 तक 2 एज ए यूनिट डिजिट कितनी बार आया है? बताओ, 1 से 100 तक 2 एज ए यूनिट डिजिट कितनी बार आया है? 100 200 के बीच में 190 भी है ना सर? तो बेवकूफ आदमी, ये 190 ही तो है, ये 190 सारे 100 वाले ही तो हैं। ये 100 हमें क्या लेना देना है? वो 190 का 9 काउंट करना है ना केवल, तो 9 अंक ही तो ले रहा हूं, और क्या ले रहा हूं? मतलब उसको 190 नहीं लग रहा है? अरे भाई साहब पढ़ लो रे, पढ़ लो। अब केवल मुझे एज ए यूनिट डिजिट देखना है, तो 1 से 100 में मैं जानता हूं, देखो 2 आ गया, ठीक है। अब 2 में देखो मुझे पता है 22 का 2 होगा, यूनिट डिजिट देखना है। 32 का 2 होगा, 42 का 2 होगा। अब आगे सब 2 आएंगे, 52, 62, 72, 82, 92, बस। इसके बाद में यहां 20 का 2 यूनिट डिजिट तो है नहीं, तो 21 से स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। कोई आ रहा है क्या? नहीं, अब कोई भी नहीं है। बस अब आपको यूनिट डिजिट वाले लेने तो केवल ये वाले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपका राइट आंसर। कितना होगा? 9 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और भी कोई है? 12 रह गया ना मेरा यार, 12 कहां चला गया? तो 2 और 12 तो 10 हो जाएगा फिर ना। एज ए यूनिट डिजिट लेना था ना मेरे को, तो यूनिट डिजिट में तो केवल यही आ रहा है ना, और कुछ बन थोड़ी रहा है। 10 ही आएगा आंसर तो, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंसर आएगा। हाँ 12 भी है, 12 लिखना भूल गया मैं। ठीक है, चलिए तो 10 आपका राइट आंसर होगा। तो चलो इसके इस टाइप के भी क्वेश्चन हो गए सारे, पेपर में आते हैं,
है ना, सारे के सारे टाइप के पेपर में आते हैं। और अब चलते हैं आगे। अब आगे कौन सा टॉपिक रह रहा है? हाँ, अब मैं वो करा देता हूँ आपको, ठीक है, चलो। आइए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक 5 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? 1 से 200 तक 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं? चलो, आज क्लास लंबी होगी तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। हाँ हाँ, अब एक कह रहा भाई 20 नहीं लेंगे क्या? 20 भी, अरे बुद्धिहीनो, इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है ये वाला, ये वाला। तो 20 में ये बताओ, ये 2 इकाई का अंक है क्या? मतलब जबरदस्ती गलत करना है क्या पेपर में? तो बता दो मेरे को कि सर नंबर तो चाहिए नहीं, कोई पढ़ा ले और उसके बाद भी नहीं पढ़ेंगे तो बात अलग है ना। 20 क्यों होगा? काय को होगा 20? 1 से 200 तक 5 से डिविजिबल कितनी संख्या है? सर कैसे निकालें? देखो तरीके देखना, मजेदार तरीका बताऊंगा आपको। देखना है कि कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स पॉसिबल हैं 5 से डिविजिबल। तो आपको देखना है कि 1 से 200 के तक, 1 से 200 तक, तो यानी कि 1 के बाद पहला कौन सा आएगा? हम जानते हैं 5 आएगा, पहला तो 5 आएगा, ठीक है। अब आपको जो है ना, कुछ नहीं करना, आपको 200 में है ना 5 का भाग देके देखना है। 5 का भाग दिया आपने, कितनी बार गया? 40 बार, 40 बार। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अब चेक करो, एक एक चीज बता रहा हूं, पहले तो एक एक चीज बताऊंगा, लास्ट में नहीं बताऊंगा फिर मैं। चेक चेक क्या करना है? 5 40 बार आ रहा है, 40 बार आ रहा है, 200 चलेगा, चलेगा, क्योंकि तक है ना, तक चलेगा, यानी कि 40 तक। आपको टर्म्स गिननी है, 40 टर्म, 40वीं जो टर्म होगी 5 की वो चलेगी, ठीक है। और ये क्या है? पहली टर्म। तो नंबर्स कितने हो जाएंगे देखिएगा जरा, 40 - 1, 40 - 1 + 1। सो आपके कितनी बार, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 से लेके 200 तक 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? आपके 40 संख्याएं होने वाली हैं। कितनी संख्याएं होंगी? 40 संख्याएं होने वाली होंगी। तो सर इसका कोई डायरेक्ट तरीका है क्या? बिल्कुल है, लेकिन ध्यान रखना जो मैंने ये प्रोसेस बताया है, फॉलो द प्रोसेस। सर इसको कैसे निकाला आपने? मैं दोबारा बोलता हूं, इसको कैसे निकाला? मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको सेम काम करना है, दोनों छोर पर जिसका भी डिविजिबल निकालना है ना उससे डिवाइड कर दो, और जो इस छोर पर होगा ये 0 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 0 बार, 0 बार ही तो जाएगा। अरे मैं भागफल देख रहा हूं, 0 बार ही तो जाएगा, 0 बार। तो आपको अगला गुणज लेना है, यानी कि 1 वाला लेना है, 1 वाला लेना है, यानी कि 5 एकम 5 बन रहा है, इसलिए मैंने जो पहला मल्टीपल लिया वो 1 लिया। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैं बता देता हूं कि सर ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना रोल है, जरा उस रोल को निभाइएगा आप लोग, मजा आएगा आपको। डायरेक्ट का तरीका यह है कि आपका अगर कोई संख्या 1 से शुरू हो रही हो ना, तो आप अंतिम वाले को डिवाइड कर दो बस, यानी कि 200/5 कितना आंसर आ रहा है? 40 बार, ठीक है। तो आपकी कितनी संख्या हो जाएंगी? 40, ठीक है। आइए अब आगे हम बात करते हैं। हाँ, अब आगे हम बात करते हैं, अगर ऐसा लिखा होता तो 1 से 200 के बीच, तो आंसर कितना होता? तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि चेक किया करो, बीच है ना, बीच, तो 200 लेना है क्या? नहीं लेना, यानी कि जो आपका 200 से डिवाइड करने पर आता 5 को, तो कितना आता? 40 आता। लेकिन 40वां जो मल्टीपल होता, यानी कि 40 बार वाला जो होता, तो आपका 200 होता, जो कि लेना नहीं है, तो आप 1 माइनस करेंगे, 39। तो कितना आंसर होगा? 39। सो ध्यान रखने इन चीजों का, ठीक है डियर, ओके। सो अब जैसे अगला क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे उस पर? भाई लाइक करिएगा जो पसंद कर रहे हैं इन चीजों को, जिनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके लिए वास्तव में उनको लग रहा है कि ये मेरे लिए वर्थफुल है, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। चलिए अब मैं आपको जैसे अगला क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोल दिया 1 से 500 तक। अब मैंने कहा ना 1 से स्टार्ट है, तो आप टेंशन ना लो, 1 से 500 तक
7 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं बताओ, कितने नंबर्स हैं? अब 1 सेकंड में बता सकते हो आप। अब तक बोला गया है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली देखेंगे जब 500 में 7 का भाग जाएगा तो 7 7 49 आ रहा है, बचा हमारे सामने 1, 7 एकम 7, यानी कि 71 नंबर है। 71 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगी। अगर 1 से शुरू करते हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? वेरी गुड। तो आपकी 71 ऐसी संख्याएं होंगी, हाँ, जो 71 ऐसी संख्याएं होने वाली हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। आइए आगे मैं अगर बात करूं, ऐसे मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर 1000 तक, या बोल दूं 1 से लेकर 1000 के बीच 2 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं बताओ, ढंग से बताना, गलती मत करना। 2 से डिविजिबल कितनी संख्या है 1 से लेके 1000 के बीच? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक हिंट देखा होगा, मैंने बीच लिखा है, तो 1000 काउंट नहीं होगा, लेकिन आप चेक करने के लिए 1000 में 2 का भाग दे दीजिए, यानी कि आपका आएगा 500, लेकिन 500वीं जो संख्या होगी वो नहीं आएगी, इसलिए एक कम कर दो, यानी कि 499 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से डिविजिबल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एक माइनस इसलिए हुआ क्योंकि बीच आया, यानी कि बिटवीन का काम आ रहा है, तो बिटवीन में हम इस छोर को ले ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आइए अब चलते हैं आगे। सर 1 से वाला तो अब क्लियर है, 1 से वाला सबको क्लियर है, वेरी गुड, 1 से वाला सबको क्लियर है। चलिए अभी 1 से वाले में और ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 1 से 400 के बीच, बीच बोला है, ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन 2 व 3 ऐसे बोल दिया मैंने, 2 व 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे? अब मैंने अगर बीच में व लगा दिया है, यानी कि व मतलब एंड, तो क्या करोगे बताओ? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मैं बोल दूं 1 से 400 के बीच में 2 व 3 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? देखो दोस्तों, ज्यादा क्रिएटिव मत बनिए, हर चीज का मैं जवाब दूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है उसके जवाब मेरे पास हैं सारे के सारे, आप बस जिन चीजों को करा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए ना। हाँ चलिए, तो मैं ये कहता हूं सर अब वे वाला आ गया, यानी कि एंड आ गया, तो हमेशा जब एंड आ जाए या वे आ जाए या मतलब हिंदी में अगर बोले और आ जाए, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, यानी कि कुल मिलाकर आपको क्या करना है, ऐसी संख्याएं देखनी है जो 6 से डिविजिबल हो, केवल ऐसी संख्याएं देखनी जो 6 से हो, केवल 2 से केवल 3 से वाली नहीं चलेंगी, आपको ऐसी संख्याएं देखनी जो 6 से हो, जो कि 2 और 3 से होनी चाहिए। अब अकेली 2 से हो गई 3 से नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी नहीं वो संख्या, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अब 6 से डिवाइड करना है और डायरेक्टली 400 में करना है। ध्यान इस बात का देना है कि अगर ये मल्टीपल नहीं है तो सही है आंसर। तो देखिए 200/3 भी कह सकते हैं, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप जानते ही हो 66। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 66। 1 से शुरू हो रहा है इसलिए आसान है, ठीक है ना, 1 से शुरू हो रहा है इसलिए आसान है। ओके चलिए आगे आगे चलते हैं। सर अगर इसमें 1 से वाले में अगला कॉन्सेप्ट ये आ जाए तो कौन सा वाला, वो भी बता देता हूं, चिंता ना करें। अगर मैंने बोल दिया कि 1 से लेके 500 तक 2 या 3 से डिविजिबल, अब मेरी बात को गौर से सुनना वरना पिक्चर फिसल सकती है भैया। अब मैंने यहां और डाल दिया, तो और की क्या कंडीशन होती है कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। चलिए, है ना, हाँ, अरे बीच में पूछा है, बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है तो क्या होगा बताओ? बिटवीन बोला होता है तब हम प्रिकॉशन बरतते हैं जब 406 से डिवाइड हो रहा होता, तब इस 400 को हटा देता। जिस तरह से यहां पर मैंने देखा 2000 है ना, 1000 2 से डिवाइड हो रहा था, यानी कि एक टर्म जो होगी वो 1000 वाली भी होगी इसमें, इसलिए मैंने एक घटा दी। इस प्रकार यहां पर देखो, अगर मैं बीच में भी बोल देता ना यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 507 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये कुछ 500 कोई अपने आप में एक टर्म थोड़ी है जो 7 से डिविजिबल है ही नहीं, तो उसको यूज ही मत करो, चाहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना, लॉजिक समझो। हाँ, लॉजिक आपका आंसर 66 ही होगा। क्यों होगा? कारण दोबारा बता रहा हूं
कि भाई आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो 400 है क्या 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 400 आप डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो आपके लिए ये हानिकारक नहीं है, ये तो मल्टीपल ही नहीं है, तो हानिकारक क्यों होगा? ऑलरेडी बीच में ही ले रहे हो आप, राइट? हाँ, तो -1 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 400 हानिकारक थोड़ी है तुम्हारे लिए, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है भाई ये, क्योंकि 400 ऑलरेडी 6 से डिविजिबल ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर होता ना तो मैं माइनस करता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो। अब यहां तत्व बनता है क्या आपके लिए? अगर मैंने तक लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बीच भी लगा दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? अरे क्योंकि 506 2 और 3 में से किसका, अरे यहां हो सकता है गड़बड़, इसलिए मैं तक ही रहने देता हूं पहले, फिर बीच वाला बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहां गड़बड़ हो सकती है क्योंकि 500 लिया जाएगा फिर यहां पर, तो पहले हम तक ले लेते हैं, तक की बात करते हैं, फिर मजा आएगा देखना, है ना? बीच वाला भी बताऊंगा बीच में कैसे होगा यहां पर, तो पहले तक वाला आंसर बताइए। आइए, क्या आंसर देने वाले हैं? आओ सर, 1 से 500 तक 2 या 3 से डिविजिबल संख्याएं कितनी है, कैसे निकालेंगे? एक तरीका बता दूं फाइनल, याद आ रहा है कुछ? वेन डायग्राम पढ़ाया था, वेन डायग्राम में मैं कहता हूं, मैं आपसे निकालना चाहता हूं 2 से डिविजिबल, इस वाले गोले में 2 से डिविजिबल कितनी होंगी ये बताओ, 3 से डिविजिबल कितनी होंगी? निकालो, आप तो इंडिविजुअल निकाल के बता दो यार, चलो बाकी सारी चीजें छोड़ो। 1 से लेके 500 तक 2 से डिविजिबल कितनी हो जाएंगी? 250 तक बोल रहा हूं ना, इसलिए 250 ले रहा हूं। और अगर मैं 3 से डिविजिबल करता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, बचा हमारे पास कितना, या 5/3 बोल दीजिए, तो हम 500 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, बचे 2, 3 छिंग 18, बचे 2, 166, ये हो गई 166। अब समस्या ये हो रही है गुरुजी, हमें तो या वाला बोला गया कि इस या, यानी कि या तो 2 से हो या 3 से हो, या तो 2 से हो या 3 से हो, दोनों से भी हो। ठीक है, चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 वाली निकालो। ये जो पार्ट है ये कौन सा वाला पार्ट है? ये वो वाला पार्ट है जो इनके एलसीएम 6 से डिविजिबल होगा। बोलो भैया, 6 से डिविजिबल कितनी है? बोलो बोलो बोलो, 6 से डिविजिबल कितनी है ये बताइए, 6 से डिविजिबल कितनी है ये बताइए आप। चलिए, तो आप कैसे करेंगे? 500 में 6 का डिवाइड दे देंगे, 6 8 48, बचे 2, 6 3 18, 83। 83 ऐसी हैं जो यहां प्लेस हो रही हैं, कोई दिक्कत? 83 तो होंगी ऐसी जो यहां प्लेस हो रही हैं भाई। 6 8 48, बचे हमारे सामने कितना? बचे हमारे सामने 2, 6 3 18, 83। अब आपको मैं ये कहना सकता हूं क्या कि 250 में से अगर 83 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बोलो बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। तो यहां तो 83 बचेगा आपका, और यहां कितना आ जाएगा? 250 में से 83 घटाइए आप फटाफट से, 250 में से 83 घटाइए, कितना आ जाएगा? तो मैं 250 में से अगर 83 घटा देता हूं तो हमारे पास 167। तो कुल मिलाकर जो हमारी संख्याएं होने वाली हैं वो सारी ये होने वाली हैं, अंदर वाली जो 2 या 3 से डिविजिबल हैं। क्या मैं कह सकता हूं ये सारी संख्याएं वो हैं जो 2 या 3 से डिविजिबल हैं? यानी कि ये सारी की सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भी डिविजिबल हैं, जो 3 से भी डिविजिबल हैं, और वो दोनों से भी डिविजिबल हैं। बोलिए, क्लियर है क्या? तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो जिनमें 3 या 7 का भाग जा सके, जो या 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात आपके लिए? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर सा है, आपको दिमाग में रखना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है? 167, 83, 83। 3 और 3 6 और 7 13, 13 7 और 8 15 और 8 15 और 8 23, 333। तो 333 ऐसी संख्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या वाला, है ना? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कुछ लोगों को यहां डाउट रहता है, कुछ लोगों को यहां डाउट रहता है कि सर इस बीच वाले पोर्शन को ले या ना लें, इस बीच वाले पोर्शन को ले या ना ले। बिल्कुल बिल्कुल डाउट रहता है, एग्जैक्टली, है ना?
कुछ बच्चों को ये डाउट रहता ही रहता है कि सर इस बीच वाले पोर्शन को आपने जो ऐड किया है ये आप करोगे या नहीं करोगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, है ना। हाँ, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जरा मैं बात सुनिएगा, मैं कहता हूं 1 से 500 तक 2 या 3 से डिविजिबल निकालनी है, यानी कि ऐसी संख्याएं हो या तो 2 से हो या 3 से हो या 2 से हो या 3 से हो, तो 6 से भी तो चलेगा, 6 से भी तो चलेगा भाई, चलेगा ही वो तो। भाई कोई संख्या मैं ले लेता हूं, या तो ये 6 वाली, जो 6 वाली है 2 से भी है 3 से भी है, क्या दिक्कत है? यही तो चाहते हो ना। और मैंने ये घटाया, मतलब ये सारा जोड़ा क्यों और ये वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट क्यों लगाया? क्योंकि मैं अगर चाहता हूं तो एक कंसेप्ट और है मेरे पास, क्या कि पहले ये संख्या निकाल लो 250 और 166, और 6 वाली जो आई वो डायरेक्टली घटा दो, बात बराबर ही है। ठीक है, हाँ, इसलिए तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा इस चीज को करके। ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, या वाला आपके कम आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है आपके, है ना। वो मैंने आज दिया भी है, मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है। ये करके बताओ, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। मैं आज लाया भी हूँ, फाइल पे क्वेश्चन भी करेंगे, लंबी क्लास होगी, बढ़िया तरीके से तैयार रहिए। ये क्वेश्चन लाया था मैं, कहाँ है, कहाँ गया, नहीं वाला, ये रहा, इसको करो। चलिए ये क्वेश्चन करो। हाँ, तो ये देखो, ये क्वेश्चन वही वाला है जो मैं बता रहा था ना कि 70 आ गया इसमें अब, और 110 के बीच में आ गया। कितनी संख्याएं हैं जो 9 से तो ठीक ठीक विभाज्य हो, लेकिन 3 से नहीं हो। अब इसके लिए अलग दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं एक बिल्कुल एक यूनिक दिमाग लगाओ जो आपका काम आसान हो सके, है ना। आराम से बताएंगे, आराम से हर एक चीज क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे मेरे दोस्तों, आपको बताने के लिए ही हूं मैं यहां पर, है ना। आपका हर एक डाउट मेरा डाउट है, इसको आप एक बार ट्राई करो, है ना। फिर मैं एक से हटाकर ये वाले तरीके बताऊंगा आपको, अभी जस्ट बताने वाला हूं। टाइम भले ही कितना लग जाए यार, टाइम से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन समझ में आना जरूरी है आपको। चलो जल्दी से मुझे आंसर दो, क्या आंसर आ रहा है आपका? 7th क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा? आज बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, डोंट वरी। चलो आंसर दो, कोई संख्या है ऐसी? चलिए, तो बच्चे क्या करते, गच्चा खा जाते हैं। सर ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है क्या? वेल डन, जिन्होंने आंसर सही दिया है वो खेल गए हैं भाई। जो संख्या 9 से ठीक ठीक डिविजिबल होगी, 3 से नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नन, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, जो 9 से डिविजिबल हो जाए और 3 से ना हो। अरे भाई खुद फैक्टर है 3 उसका, है ना। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम चलते हैं बैक टू द अपनी थ्योरी। ये क्वेश्चन तो आपके लिए होंगे, होमवर्क में करना, फिर हम इनको करेंगे सॉल्व। होमवर्क में क्या मतलब, अभी तो मैं पूरा ही सॉल्व कराऊंगा आज, ठीक है। कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना किसी को? हाँ, तो जल्दबाजी की क्या जरूरत है, चीजें सीख रहे हो आप। आ जाते हैं आगे, चलते हैं। अब मैं एक वाला आपको समझ में आ गया, सारा का सारा एक वाला चक्कर आपको पूरा समझ में आ गया ना। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज और इंक्लूड कर दूं, 1 से 500 के बीच, तो क्या चेंजेस होंगे? मैंने एक चीज इंक्लूड कर दी, 1 से 500 के बीच, तो क्या होगा बता सकते हैं क्या आप? 1 से 500 के बीच 2 या 3 से डिविजिबल, एक चेंज होगा बस। कोई बता सकता है क्या होगा? सर वो जो 2 से डिविजिबल वाले आप निकाल रहे थे ना, कितने आएंगे अब? जो आप 2 से डिविजिबल वाले निकाल रहे थे, टोटल 2 से डिविजिबल वाले निकाल रहे थे, अब वो कितने हो जाएंगे? 167, 250 की जगह कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। 250 की जगह कितने हो जाएंगे बोलो? 249, राइट। समझ में आ गया ना? अब ये 249 हो जाएंगे। अब कारण बताइए क्यों? और एक कम हो जाएगा बस, तो टोटल जो 333 आ रहा था ना, उसमें से एक कम हो जाएगा, 332, बस, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा, क्लियर हो रहा है एक एक डाउट?
अब मैं आपको बीच वाला बता दूं, जो मतलब कहीं से भी कोई भी संख्या दे देता है, आइए वो भी सीख लेते हैं। वैसे आपके एक वाला ही आने वाला है, इतना तो कंफर्म है। अब जैसे मान लो एक भाई ने कहा कि मैं तो निकालना चाहता हूं 20 से 100 तक, 20 से 100 तक, इसका भी मतलब है ना, और मैं ये लिख दूं 20 और 100 के बीच, दोनों में फर्क है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, इन दोनों में फर्क है, ऊपर वाली लाइन और इन दोनों लाइन में बहुत डिफरेंस है डियर। यहां 20 और 100 दोनों इंक्लूड हैं, यहां 20 और 100 इंक्लूड नहीं है। चलो अब मैं सेम क्वेश्चन देता हूं, 20 से 100 तक 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, एक एक करके, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन मैंने यहां भी दिया है और दोनों का ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ तगड़ा सीखते हैं डियर, तसल्ली से। फिर उसके बाद हम यूनिट डिजिट कंसेप्ट ये पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं 249 ओवरऑल है ना, वो ओवरऑल निकाल रहे हो आप, 2 से डिविजिबल वाले, है ना। आइए, तो सर आपने ये क्वेश्चन दिया है, हमने देखा है कि 20 से 100 तक 5 से डिविजिबल एक नंबर आपको पता लगाना है। 100 तक, यहां 20 भी इंक्लूड है, तो 20 में आप 5 का भाग देना। मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को प्लीज अमल में लाइएगा। मैंने यहां देखा 100 में मैंने 5 का भाग दे दिया, प्लीज अमल में लाइएगा। मैंने यहां देख लिया कि अगर आप 4 बार जा रहा है और खुद 20 आ रहा है, अलाउ है, अलाउ, अलाउ मोरा, ठीक है, अलाउ है, ये 20 आ रहा है, क्या ये अलाउ है, अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलने दीजिए, बढ़िया। अब मेरी बात सुनना, आप यहां 100 के बाहर नहीं निकल सकते हो, आप 100 के पहले ही रहोगे। यहां आप 20 से पहले मतलब 19 पे नहीं जा सकते, 18 पे नहीं जा सकते, या 15 पे नहीं जा सकते, आप 25 पे जा सकते हो। लेकिन ये दोनों इंक्लूड हैं, इंक्लूड हैं, इसी वजह से मैंने ये अलाउ ले लिया, ये भी अलाउ। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ संख्याएं, तो 20 में से आपके 4 चले गए प्लस 1, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17। 17 ऐसी संख्याएं संभव हैं जो 20 से 100 के बीच में, मतलब 100 तक होंगी और 5 से डिविजिबल होंगी। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो 20 से 100 तक होंगी और आपकी डिविजिबल होने वाली हैं, ठीक है माय डियर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर ये क्या है, दोनों इंक्लूड नहीं है, दोनों इंक्लूड नहीं है ये। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों इंक्लूड ही नहीं है तो सर 20/5 जो आप कर रहे हो, सुनना मेरी बात, 4 आ रहा है, सुनिएगा बस, और यही है आपकी, मतलब सब कुछ यही छुपा हुआ है, 20 आ रहा है। तो क्या ये दोनों मल्टीपल अलाउ होंगे, क्या ये बता दो बस, क्या ये दोनों मल्टीपल अलाउ होंगे क्या? नहीं सर, 4 तो अलाउ हो ही नहीं सकता, 25 अलाउ होगा। यानी कि जब भी कोई आए और अलाउ ना हो, उसका अगला ले लो, यानी कि 5 से शुरू करूंगा मैं, और 20 आ रहा है लास्ट, आगे तो भाग नहीं सकते आप, क्योंकि 100 तक लेना है, 100 के बीच में लेना है, तो आप 19 ले लोगे। तो 19 माइनस 5 प्लस का 1, तो 15 आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है क्या? क्लासिक है ये चीज, बहुत बढ़िया चीज है। अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, और मजा आने वाला है, ठीक है। वेरी गुड डियर, है ना। तो 5 लेना है और 19 लेना, क्योंकि ये अलाउ नहीं है ना दोनों, क्योंकि बीच में बोला गया है। तो ये इस कंडीशन का जवाब हो गया, ये इस कंडीशन का जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दोगे, एक क्वेश्चन और दूं आपके लिए, पक्का करोगे? पक्का करेंगे? चलिए करें, आइए एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। मैंने दे दिया 79 से 253 तक 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? टेल मी, बोलिए।
सर आपने हमें बिल्कुल कंफर्म बताया है कि यहाँ मुझे अलाउ है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि 7 का मल्टीपल ही नहीं है कोई भी। हमें टेंशन तब लेनी है जब छोर हमारे 7 के मल्टीपल होते हैं, लेकिन नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। सुनना मेरी बात, अब मजा आएगा आपको। मैंने देखा 11 7 77, 11 बार जा रहा है, ठीक है, ओके, 11 बार जा रहा है। सुनना मेरी बात, 11 टाइम्स जा रहा है, ओके। अभी मजा आएगा देखना। और 7 से आपने काटा, 7 या 21 आया, बचा अपने पास कितना, 4, और 7 पंजे 35, और 7 छिंग 42, 36। अब मेरी बात को सुनो, ये 36 टाइम्स जा रहा है। आपको जो रिमाइंडर आए छोड़ो। क्या लोगे बताओ, बताओ बताओ बताओ। क्या ये 11 वाला जो होगा अलाउ होगा क्या? नहीं, आपको 12 से लेना पड़ेगा, 12 से लेना पड़ेगा। अब पूछिए सर क्यों लेना पड़ेगा 12 से? बिकॉज मेरे दोस्तों 11 इंटू 7 कर रहे हो तो वो तो 77 ही आ रहा है, जो कि 79 और इसके बीच में ही नहीं है। सो हाउ यू कैन टेक दिस? वेरी गुड। 11 को कैसे ले सकते हो मल्टीपल? आपको 12 से शुरू करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जब पूरा पूरा जा रहा हो तब तो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जा रहा हो तो इसका तो अगला लेना है और इसका यही लेना है। तो 12 प्लस 1 13, कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 13 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो 12 से 36 चलेगा तो 36 में से 12 जाएंगे तो 12 प्लस 1 13, तो आपकी कितनी संख्याएं होंगी? 13, ठीक है। 7 से डिविजिबल कितनी संख्याएं मिलेंगी? 13 मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल देता हूं। 93 से लेकर 548 तक 7 से तो डिविजिबल हो, 3 से नहीं। बताइए कितनी नंबर है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से तो डिविजिबल हो और 3 से नहीं हो? कम ऑन। अच्छा मैंने गड़बड़ की है क्या? 7 या 21, क्या हुआ? क्या हो गया? 7 या 21 बचे कितने? सही तो है। क्या हो गया? एक बार बता दो क्या हुआ है, बता दो पहले। 25 होगा सर। अरे यार, गड़बड़ तो मैंने कर दी ना, तो मुझे बता तो रहे हो। चलो चलो चलो, तो यहाँ 24 आएगा। देखो ऐसी बुद्धि खराब हो जाती है कभी कभार, बार बार घटा रहा हूं। देखो 12 आएगा, 12 आएगा, बार बार घटा रहा हूं, हैं? देख लो, ह्यूमन 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 मिस्टेक्स। हाँ चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं यार, वो चलता। आप समझदार हो यार सब, मतलब इतना तो समझा करो, क्योंकि क्या होता है 10 जगह दिमाग चलाना पड़ता है, तो उस वजह से वो हो जाता है। वो तो नॉर्मल है, वो तो सब है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचने लग गया था उस समय तक। तो 93 से 548 तक 7 से डिविजिबल हो लेकिन 3 से नहीं हो, क्या करूं? कैसे करूं इस क्वेश्चन को? तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करूं? तो मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। सर आप ऐसा करो, पहले 93 को 7 से डिवाइड करो पहले। तो पहले ये निकालो कि 7 से डिविजिबल है कितनी, 7 से डिविजिबल है कितनी, ये बताओ सर पहले। तो मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आया 13 टाइम्स, लेकिन 13 टाइम्स तो ले नहीं सकता ना, क्योंकि 13 सत्ते तो 21 में हो रहा है। तो यहां मुझे एक आगे लेना पड़ेगा। जब ये 13 बार गया तो मैं 13 बार नहीं लूंगा डियर, क्योंकि मुझे इसका नेक्स्ट लेना पड़ेगा, वही मेरा मल्टीपल होगा 98। और अगर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 7 8 56, तो 7 7 49, 49 बचे मेरे पास कितने? 5, और 7 8 56, 78 चलेगा, दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 78 माइनस 14 प्लस का 1, सो 79 माइनस 14। ढंग से घटा रहा हूं भाई, है ना। बता देना कोई गलती हो जाए तो, यार ह्यूमन नेचर है ना। 65 नंबर्स हैं मेरे 7 से डिविजिबल। एनी प्रॉब्लम? तो 65 नंबर मेरे ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं, क्योंकि ये तो चलेगा लेकिन इसका अगला आएगा। क्यों आएगा? आप खुद चेक कर लिया करो। 13 सत्ते 21 में हो रहा है, 21 में इन दोनों के बीच में है क्या? नहीं है। सो अगला लो ना।
14 से 78, नंबर ऑफ टर्म 65। एनी प्रॉब्लम? अब आप मुझे बताओ इसमें से ऐसी कौन सी संख्याएं घटेंगी, इसमें से ऐसी कौन सी संख्याएं घटाऊं जिससे कि मेरा मामला सेट हो जाए कि 3 से डिविजिबल ना हो। तो ये बताओ 7 और 3 एक साथ कब होंगे? जब 21 का मल्टीपल होगा, राइट? तो आपको ऐसी संख्या निकाल लेनी है जो इस 21 का मल्टीपल हो, और 21 का मल्टीपल वाली ही ऐसी होंगी जो इसमें कॉमन होंगी। वो हटा दोगे तो वो संख्याएं बचेंगी जो केवल 7 से हैं और 3 से नहीं है। क्योंकि अभी जो 65 है इसमें सब कुछ है, इसमें 7 से डिवाइड होने वाली सारी की सारी संख्याएं मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं 21 का मल्टीपल वाली घटा दूंगा तो मेरे पास केवल प्योरली 7 वाली बचेंगी। तो 21 से मल्टीपल वाली घटा देते हैं, 93/21, 21 चौके 84, है ना, 5 बज आएगा। ठीक है सर, यानी कि यहां तो 5 लेना है, और 548/21, तो 21 दूनी 42, बचे कितने हमारे पास? आई थिंक 12 बचे, है ना, 28 और 21 छगी 126, 26 तो 26, तो 26 में से 5 गए तो 21 + 1 22। देख लेना मैंने कोई गलती तो नहीं की ना। और 22 अगर घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? 43 आंसर आ रहा है, राइट? सो आपका यही आ रहा है क्या? यस, मैंने कर दिखाया। चलिए, है ना, चलिए, तो 43 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 21 से डिविजिबल हैं, तो वो वाली घटा दो, 43 राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ गया? तो ये क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है भाई। अच्छा लगे ना, दिल से लाइक करना यार सब लोग। 3 से डिविजिबल वाली नहीं घटाएंगे क्या सर? 3 से डिविजिबल वाली नहीं घटाएंगे क्या? घटा तो दिया ना। अरे 3 से डिविजिबल वाली पूरी की पूरी घटा दोगे क्या? वो घटानी है जो 7 को इफेक्ट कर रही है भाई। ये 7 से डिविजिबल वाली है। अब 7 को डिविजिबल वाली है, बोल रहा है कि ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो 7 से हो लेकिन 3 से नहीं हो। तो इसमें वो संख्याएं भी तो होंगी 65 में जो 21 के मल्टीपल में आ रही होंगी सारी। तो 21 में मल्टीपल वाली घटा दो ना, क्योंकि 7 और 3 का जो एक फैक्टर बनता है वही उनमें कॉमन होगा। तो 22 ऐसी संख्याएं घटा दी हमने। ठीक है, चलिए अच्छे से लाइक करिए। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं तहे दिल से लाइक करिए अगर करना चाहते हैं तो। बाकी तो पता ही है, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, मैंने सब कुछ करा दिया है। हाँ ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं भैया। अब आगे क्या बात करें आपसे? अब आगे बात करने वाले हैं हम यूनिट डिजिट। आओ, यूनिट डिजिट आ जाइए, है ना। तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या कहलाता है? हाँ, यूनिट डिजिट क्या होगा? आइए, हाँ, यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर हम बात करना चाहें कि कोई भी संख्या होगी, जैसे कि अगर हम बात करें 2 × 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक। इकाई अंक उसी पर निर्भर करेगा जो वास्तव में इकाई अंक दे रहा हो। ठीक है भाई, इकाई अंक उस पर डिपेंडेंट करेगा जो वास्तव में इकाई अंक दे रहा हो। 2 × 3 का इकाई अंक कितना होगा? 6। अगर मैं बोल देता हूं 7 × 8 का इकाई अंक कितना होगा? सॉरी, प्लस का 5। अगर मैं बोल देता हूं 1 में से अगर 9 नहीं जाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? तो 11 में से 9 घटेंगे 2। 7 में से अगर 9 नहीं जाएंगे तो इकाई अंक कितना होगा? 17 में से 9 जाएंगे 8। तो इस तरह से आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट के बारे में समझना होगा कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। अगर कोई संख्या किसी में से ना घट रही हो तो एक हासिल मान लो अपने आप हो जाता है। जैसे कभी कभार आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, चलिएगा, आओ आ जाइए भाई, लाइक वाइक करते रहिए। और आज 3 बजे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाने वाला हूं। जिसको पढ़ने आना है, जिसको वास्तव में मतलब मेहनत में मतलब बिलीव है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, तो वो जरूर आएंगे, है ना, 3 बजे। ठीक है, हाँ। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम आगे बात करना चाह रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम कोई भी संख्या देते हैं, जैसे कि 24 × 38 × 55, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो कभी भी याद रखना, अगर 5 आ जाए और 5 अगर आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, और उसी का किसी भी इवन नंबर से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो मेरा जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 0 होगा। ठीक है,
अगर हम आगे बात करना चाहें कि कोई नंबर मेरे सामने आ गया, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर आ गया 24 इंटू 23 इंटू 55, तो यहां पर भी देखो 5 है और इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। अगर मेरे पास कोई संख्या आ गई 11 इंटू 12, 11 इंटू 13 इंटू 15, तो यहां यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। अगर सारी की सारी ऑड नंबर हैं तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, चलिएगा, आइए अब चलते हैं आगे। अगर सर ऐसे कोई आ जाए क्वेश्चन बड़ा सा, 23 इंटू 97 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, बोलो क्या होगा, बताओ। ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां हम देख रहे हैं 9 तिया 27 का 7 होगा, 7 चौके 28 का 8 होगा, 8 छिंग 48 का 8 होगा, 8 7 56 का 6 होगा, 6 8 48 का 8 होगा, तो 8 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। 6, हाँ देखो ना, 9 तिया 27 का 7 होगा, 7 चौके 28 का 8 होगा, 8 छिंग 48 का 8 होगा, 8 7 56 का 6 होगा, 8 छिंग 48 का 8 होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आपके सामने आने वाला है। 4 हो रहा है तुम्हारा, कैसे होगा 4 तुम्हारा भाई, 4 आ रहा है, अरे 9 तिया 27, अरे यार 7 तिया 21 का 1, 4 1 4 6 चौक 24 का 4, 7 7 चौक 28 का 8 और 64 का 4 होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 23 इंटू 54 प्लस 93 इंटू 77 प्लस 198 इंटू 186, बोलिए क्या आंसर आने वाला है, क्या यूनिट डिजिट होगा बताओ। भाई लाइक करो सब लोग, जिन्होंने नहीं किया है, कमाल की बात कर रहे हो यार, इतने तगड़े तरीके से सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं फिर भी तुम लाइक नहीं कर पा रहे हो, अद्भुत चीज है ये। चलिए ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो लाइक वाइक सब, ठीक है, आओ, ठीक है ना, आइए। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल बच्चे वाला है। क्या है सर, 4 तिया 12 का 2 आ रहा है, 7 तिया 21 का 1 आ रहा है, प्लस का बीच में है, और 8 छिंग 48 का 8 आ रहा है, तो 8 और 1 9 और 2 11 का 1 आएगा यूनिट डिजिट। इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होने वाला है। आइए अब हम आगे बात करते हैं पावर बेस्ड। अगर x की पावर n हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखना। x की पावर n हो और यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। आपकी x क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है, और उसका इकाई अंक हो सकता है कुछ भी, और n आपकी क्या है, n आपकी पावर है, ठीक है, पावर मतलब घात। चलिए, तो मैं कहता हूं कि अगर x का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और n कुछ भी हो, n कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। पहली चीज है, मजेदार बात। चलिए, क्योंकि सेम ही आता है ना, 0 का स्क्वायर करके देखो, 0 0 0 0 या 1 का कुछ भी कर लो, कितनी भी घात एक ही रहेगा, 5 का कुछ भी कर लो 5 ही रहेगा, 6 का कुछ भी कर लो 6 ही रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट, सॉरी, x है जो x, अगर x आपकी एक संख्या है और उसका यूनिट डिजिट 4 हो और 9 हो, और n आपका यहां पर क्या हो, इवन हो, और n आपका ऑड हो। भाई दो तरीके के n ही हो सकते हैं, यानी कि घात दो तरीके की हो सकती है, सम हो सकती है, विषम हो सकती है। क्या घात आपकी दो तरीके की हो सकती है, हाँ,
ठीक है, घात आपकी किस तरीके की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, सम हो सकती है और विषम हो सकती है। तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे, जैसे 4 है और 9 है, अब 4 है, अब 4 की घात अगर इवन हो गई, 9 की घात अगर इवन हो गई, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 6, और 9 की घात अगर इवन हो गई तो यहां से आएगा 1, है ना। इसी प्रकार 4 की घात अगर ऑड हो गई और 9 की घात अगर ऑड हो गई, कोई भी ऑड हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहां होगा 4 और यहां होगा 9, यानी कि ऑड होने पर तो सेम ही रहता है, इवन होने पर उसका स्क्वायर वाला टर्म ले लिया करो, तो 4 का 16 का 6 बन जाएगा और 9 के स्क्वायर का 1 बन जाएगा। यार सभी लोग खींच के लाइक करो यार, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से 10,000 तो पहुंचाओ इसको यार, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा, है, तुमसे हो भी नहीं रहा है लाइक, बताओ ऐसी भी क्या बात हुई। अब आगे चलते हैं भैया, एक्स की बात हम करने वाले हैं। अगर एक्स की बात हम करेंगे तो एक्स के टर्म में मैंने बोल दिया कि अगर ये संख्या है और इसका इकाई अंक क्या है, अगर एक्स है, संख्या है, इसका इकाई अंक 2 3 7 8, यही तो बचा है, यही बचा है बस। अब क्यों, 1 0 1 5 6 ये हो गया, 4 और 9 ये हो गया, अब यही तो बचे अंक। अगर ये डिजिट हो, तो अगर इसके इकाई अंक ये डिजिट हो तो क्या होगा, तो जो आपका n है यानी कि घात है, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर जो भी आपका रिमाइंडर आता है, जैसे कि रिमाइंडर आया 1, तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा x की घात 1 बन जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है वो अगर मान लीजिए 2 आता है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x का स्क्वायर। 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर अगर 3 आता है तो क्या बनेगा, x की घात 3। क्यों, मजा आ रहा है। और 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, तो अगर 4 से पूरी तरह विभाजित है तो x की घात 4 लेकर उसको हल कर लेते हैं। समझ रहे हो, तो कितना मामला सेट हो गया भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं गुरुजी, 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इस 4 में जो और किसी में नहीं है। देखिए, मैं 2 की घात 1 लेता हूं, कितना आएगा इकाई अंक, 2 आएगा। मैं 2 की घात 2 लेता हूं, कितना आएगा इकाई अंक, 4 आएगा। मैं 2 की घात 3 लेता हूं, कितना आएगा इकाई अंक, 8 आएगा। मैं 2 की घात 4 लेता हूं, कितना आएगा इकाई अंक, 6 आएगा। अब मैं 2 की घात 5 लेता हूं तो इकाई अंक फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर मैं 2 की घात 6 लेता हूं, फिर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 से और गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर मैं 2 की घात 7 लेता हूं, फिर इकाई अंक कितना आ जाएगा, फिर से अपने पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 की घात मतलब लेता हूं मैं 8, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर 4 घात पे जब आपका इकाई अंक रिपीट होने लगे, जैसे 4 घात हो गई, फिर अगली 4 घात पे फिर रिपीट होने लग गया, तो आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए ही 4 आपकी क्या है, चक्रीयता है। क्या कहते हैं इसको, चक्रीयता, साइक्लिसिटी। और ऐसा 2 में नहीं, ऐसा आपको 3 में भी मिलेगा, 7 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, सेम। तो इन सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, इस वजह से। तो आप इतना दिमाग ना लगाएं, आपको सिंपल जो कॉन्सेप्ट बताया है, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा काम हो जाएगा। सर एक आध क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल हो जाए, क्यों नहीं हो जाए। मैंने लिखा 9737 की पावर 49, यूनिट डिजिट बताइए, बताओ। मैंने लिखा 232 की पावर 187, बड़ी बड़ी पावर को आप 2 सेकंड में रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने लिखा 393,793 की पावर 189 या 1879, यूनिट डिजिट कितना होगा, आइए देख लेते हैं। तो सर ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होने वाला है, आपने कंसेप्ट हमें बताया, ठीक है। चलिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां आपका 7 है और यहां पर आपका 48 है, तो पावर को पता है 7 की साइक्लिसिटी होती है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7। 187 को अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लिया करो, बस वही 4 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, बचा हमारे पास कितना, पूरा गया, और 4 से किया, 4 एकम 4 बचे 3, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 2 की घात 3 बचेगा,
तो 2 की घात 3 कितना है 8, ठीक है। यहाँ 3 आ रहा है और ये 79 को डिवाइड करके देखो 4 से, तो कितना आ रहा है 4 दूनी 8 या 4 एकम 4 बचे 3, 4 नाम 36, 19 बार तो जा रहा है लेकिन रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो कितना होगा 3 की पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 का 7, तो ये आपके यूनिट डिजिट आ गए 8 9 7 7 8 7। क्लियर है, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे, यूनिट डिजिट खत्म हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लेना। बाइनरी, ठीक है सर, ये बाइनरी क्या होता है, इस पे एक आध क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये बोला, आपसे बोला जाएगा 49 को बाइनरी में लिखो, 49 को बाइनरी में लिखो। कैसे लिखेंगे भाई, कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करते जाओ, नाम ही बाइनरी है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड करना है हमेशा, तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड करके, तो सर हमारे पास आ रहा है 24, 1 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया 12 0, फिर 2 से डिवाइड किया 6 0, फिर आपने 2 से डिवाइड किया 3 0, फिर आपने 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2 1, और फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना निकल कर आएगा लास्ट में। अगर अपने पास 2 एकम 2 फिर आपके पास 0 बचता है, मतलब कुछ नहीं है, यहां आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके सामने जो बाइनरी वाला बन रहा है ये कितना बन रहा है 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, लास्ट में डिवाइड नहीं हो रहा था तो कुछ आया नहीं निकल कर। आइए तो अब इसको चेक करते हैं, सर कितना सही है ये और कितना गलत है, और हमने कितनी गलती की है यहाँ पर। ऐसे डिवाइड करना है क्या, क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं तभी हम सीख पाएंगे और हम चेक भी कर सकते हैं उस गलती को। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी नहीं है वो तरीका जो आप सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अक्सर फैक्टर की तरह सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बकवास तरीका होता है, लेकिन तरीका वही है। लेकिन इसके लिए क्या यूज करेंगे वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको चेक करते हैं। अगर हमें किसी भी बाइनरी नंबर को एक्चुअल नंबर में बदलना है तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, और 1 इंटू 1 1 हो गया, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो ये तो 17 का बाइनरी है सर, आपने तो बेवकूफ बना दिया, ये तो 17 का ही बाइनरी है भाई, ये तो 17 का ही बाइनरी है, मैंने तो चेक कर लिया एग्जैक्टली। तो बाइनरी कैसे निकालते हैं उस पर हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो रिमाइंडर 0 या 1 देगी, राइट। हमेशा याद रखना, अगर किसी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, यहां से वो लॉजिक भी क्लियर होता है। आपसे मैं कहता हूं कि अगर आप किसी संख्या को, सुनना बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर किसी संख्या को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके रिमाइंडर क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, कोई बता सकता है क्या आप में से। क्वेश्चन बन गया भाई, पेपर में क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। अगर किसी संख्या को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके कितने रिमाइंडर प्राप्त हो सकते हैं, तो आपका कितने रिमाइंडर प्राप्त हो सकते हैं जल्दी से बताओ। 4, 1 2 3 4, 5 कभी प्राप्त नहीं होगा, 5 कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्लियर है। तो अगर किसी भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, आपके कितने रिमाइंडर प्राप्त हो सकते हैं, यहां 4 प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, अब 0 तो कोई रिमाइंडर होता नहीं है क्या, क्योंकि 0 अगर हो गया तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, है ना। चलिए तो 49 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो आप ध्यान देना, मैंने जो 2 से डिवाइड किया ना, हाथ के हाथ लिखते जाओ, हाथ के हाथ। 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया 24 बार, तो जो 1 आया ना वो यहां लिखो, ठीक है। फिर आपने जब 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया, कितनी बार गया, देखो हर चीज का सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को समझो। 12 बार, लेकिन 0 आया, ठीक है। अब आपने फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया 0 बार, कितना आया 6 आया। फिर आपने 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया, कितनी बार गया, मतलब जो भी अपने पास आ रहा है 2 3 6 पूरा पूरा चला गया, कितना आया 0 आया। क्लियर। फिर आपने 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 2 एकम 2, आपका जो बचेगा वो यहां आ रहा है, ठीक है। फिर आप 2 में 1 का डिवाइड करोगे
तो आपका कुछ नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब, है ना। कुल मिलाकर बात ये है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या ये होगा? क्या क्या राइट आंसर आपका ये होने वाला है क्या? जल्दी से बताओ। तो आपके सामने सिंपल सी बात है कि ये आपका राइट आंसर होगा। इसे भी आप चेक करके देखें। चेक करके देख सकते हैं क्या? बोलो, क्या आप इसे चेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे? आइए, तो हम ये कहते हैं कि जो यहां हम लिख रहे हैं वो हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, और यहां पर रिमाइंडर आएगा एक और। तो आपका जो बाइनरी होता है वो यहां से लिखा जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तरीका होता है हर किसी चीज का लिखने का। तो 1 1 0 0 0 1, कोई दिक्कत है? इसी को ही बाइनरी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसी को ही बाइनरी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है? नीचे से लिखा जाता है, ऊपर से कभी नहीं लिखा जाता। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, तभी आप बाइनरी लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे। तो 1 1 0 0 1। अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं सर? चेक करके बताओ आप कि बाइनरी सही है क्या। और ये जो होता है, अब जैसे इसको कभी कभार आपको बाइनरी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई उसको डेसिमल में बदलिए। उसको किस में बदलिए? डेसिमल में बदलिए। तो कैसे बदलोगे? बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदला जाता है? 2 की पावर, ये 2 की पावर 0 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 1 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 2 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 3 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 5 का मल्टीपल है। तो आप डायरेक्टली देखिए, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 4 होता है कितना? अपने पास 16, यहां से कुछ आएंगे नहीं और ये 1 आएगा। तो क्या हमारे सामने 32 और 17 अपने पास 49 हो रहा है क्या? यस सर। मजा आ गया क्या? अच्छा लग गया? दिल से लाइक करिए, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, पेपर में आ जाती है कई बार और फिर रोते हैं हम लोग, अरे यार पढ़ लेते तो बढ़िया रहता। नहीं क्या? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं बाइनरी पर। चलिए आपसे मैं बोलता हूं 58 को बाइनरी में लिख के बता दो। चलो 58 को बाइनरी में लिख के बता दो, फिर आगे चलेंगे, है ना। चलिए क्या होगा? हाँ, अरे सब जगह पढ़ा होता है सबने, वो बात नहीं कह रहा मैं। बात तो ये है कि रिवीजन हो जाए बस एग्जाम टाइम में। तो 2 से गया, पूरा गया, 0 आया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा चला गया। अब यहाँ कितना आया? 29 आया। अब आपने 2 से किया, कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा 14, 1 आया। 2 से दिया, कितना आया? 7 बार जा रहा है, यहाँ रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर जाएगा 0, नहीं आएगा रिमाइंडर। 2 से दिया, कुछ आ रहा है? 2 तिया 6 और रिमाइंडर कितना आया? 1। 2 से दिया, कुछ आ रहा है? 2 एकम 2, रिमाइंडर आया 1। 2 से दिया, 0 बार जाएगा लेकिन रिमाइंडर तो आएगा। लिखने का तरीका क्या है सर? नीचे से ऊपर, यानी कि आपका होगा 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है सर, चेक करके बताएं। चेक कर लो, ये 2 की पावर 0 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 1 का मल्टीपल है, ये 2 की पावर 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है। तो 32 प्लस 16 प्लस 8, यहां से तो कुछ आएगा नहीं, ये 2 की पावर 1 आएगा और 1 आएगा, नहीं 0 आएगा ये तो, है ना। तो 2 की पावर 1 2, तो 8 और तो 10 और हो गया भाई साहब 58। क्लियर है भाई साहब? मजा आ गया? एक क्वेश्चन और दे देता हूं इस पर, जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करवाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि लिख दिया मैंने 1 0 1 0 1 को आप बाइनरी से डेसिमल में बदलिए, क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। अच्छा, आप रात को 8 बजे कैच द मैथ डेली ले रहे हो ना, तो रात को 8 बजे अगर कैच द मैथ आप पढ़ रहे हो, भाई देखो यही वाली बात है, वो बच्चा मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल है जो मेरे इस क्लास में रेगुलर है। तो कुछ लोगों को लगता है कि एचसीएफ एलसीएम सर ने नहीं कराया, ऐसा लगता है, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि रात को 8 बजे मैं डेली 2-2 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के करा रहा हूं और उनके साथ मैंने थ्योरी भी क्लियर कर दी उनकी, है ना। अमेजिंग बात।
तो वही वाली बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ली जाती है? उस विद्यार्थी की ली जाती है जो एक टीचर के ऊपर न्यौछावर रहता है, पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल रहता है। और मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे तरह से जानता हूं, इसलिए मेरी तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए, मैंने सब करवा दिया है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने नहीं करवाया, तो मैं बता देता हूं, मैंने सब कुछ करवा दिया है। एडवांस मैथ मैंने करवा दिया है, सब करवा दिया है मैंने। अब आप पढ़ने नहीं आओगे तो क्या करें बताओ? उसका तो कोई इलाज ही नहीं बनता ना डियर। तो कैसे करेंगे इसको? सर आपने बहुत अच्छा तरीका बताया इसका। ये आप 2 की पावर 0 का मान लीजिए, ये 2 की पावर 1 का हो गया, ये 2 की पावर 2 का हो गया, ये 2 की पावर 3 का हो गया, ये 2 की पावर 4 का हो गया। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 3 आएगा नहीं, 4, 2 दूनी 4, ये आएगा नहीं, ये 1, तो ये किसका है? 21। तो 21 आपका क्या होगा? आपका डेसिमल होगा। क्या होगा? हाँ, तो 21 आपका क्या होगा? डेसिमल होने वाला है। क्लियर है? चलिए, हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो 21 होगा ना, देखो ना, 2 की पावर 0 से लिया तो ये तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 1 1, 2 की पावर 0 1 आएगा नहीं, 2 की पावर 4 आ गया 4, और ये 3 और ये 4, 16 और 4 20 और 21 आएगा आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए, क्लियर है? तो 21 आपका आंसर होगा। और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है ऐसे, डेसिमल में, है ना। ऑक्टा, ऑक्टर भी आता है। ऑक्टा नहीं पूछा गया ना आज तक आपके? हाँ, ऑक्टा नहीं पूछा गया आज तक आपके, है ना। अच्छा, बाइनरी में अगर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? 0 और 0 क्या सिग्नल देगा? 0 और 1 क्या सिग्नल देगा? 1 और 0 क्या सिग्नल देगा? और 1 और 1 क्या सिग्नल देगा? कोई बता सकता है क्या? अगर बाइनरी में जोड़ूं तो एडिशन की बात कर रहा हूं, ऐड की बात कर रहा हूं, तो 0 और 0 क्या सिग्नल देगा? किसी को पता है? पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि 0 और 0 क्या सिग्नल देने वाला है? 0 1 1, और 1 और 1 क्या देगा? फुल सिग्नल देने वाला है। बताते जाइए, बताते जाइए। 0 और 0 सिग्नल देता है 0, 0 और 1 सिग्नल देता है 1, 1 और 0 देता है 1, और 1 1 जो देता है वो 0 देता है, लेकिन क्या करता है? एक कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, एक, ओहो आप खुल गए, एक कैरी फॉरवर्ड भी करता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ सर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 क्यों नहीं लिया? क्यों लूंगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 0 आ रहा है ना मल्टीपल, तो क्यों लूंगा भाई? 2 की पावर 4 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए ले लिया। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात? आइए, और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, बाइनरी में डिफरेंस की बात करूं तो कैसे होगा बताओ? 0 माइनस 0 क्या होगा? ठीक है, और 1 माइनस 1 क्या होगा? ठीक है, 0 माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस 0 क्या होगा? टेल मी। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, ये ध्यान रखना। ये 2 नंबर पक्के हो रहे हैं आपके, तो यहां ध्यान रखना आप। 0 माइनस 0 0 होता है, ये भी 0 होता है। यहां पर आपके सामने क्या आएगा? 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस 1 क्या होगा? तो 0 माइनस 1 का हमारे पास में ये बोरो किया जाता है, उधार लिया जाता है। ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ये बोरो किया जाता है। ठीक है, प्रदीप कह रहे हैं पीछे गलत बताए थे। कौन सा पीछे गलत है प्रदीप? बोलिए कौन सा वाला है? आप अगर गलती कर रहे हैं तो कृपया करके अपनी गलती को किसी और पर ना थोपें डियर, है ना, तरीका समझ लें बस। ठीक है, तरीका ही सबसे मेजर है, और हमने तो चेक भी किया यार, उसमें कोई गलती वाली बात ही नहीं। सर 0, हाँ, निकालना भी सिखाओ। हाँ, वो सिखा देंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, तो अब आगे अगर मैं बात करना चाहता हूं नंबर ऑफ जीरोस की, तो नंबर ऑफ जीरोस बनते किससे हैं? 2 और 5 के मल्टीपल से बनते हैं बस। यानी कि आप में इन दोनों में जो मिनिमम होगा, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा, जो मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा। ओके, सो फाइनली हमारे पास यही चीज है, जो मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा। चलिए,
है ना। चलिए, तो यहां पर हम बात करें, जैसे कि मैंने बोल दिया 79 फैक्टोरियल में कितने जीरोज हैं, तो आप क्या करें, कुछ ना करें, तरीका बता देता हूं। 79/5 करें, कितना निकल कर आ रहा है, आपको केवल भागफल से मतलब होना चाहिए। 5 एकम 5 देखा, 2 आया, 5 25, ठीक है। 15 आया, 15 में 5 का भाग दिया, कितना आया, 3 आया। 3 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने जीरो हो जाएंगे, 18। तो नंबर ऑफ जीरोस में 5 ही डिपेंडेंट क्यों रहा, क्योंकि 5 ही मिनिमम होता है 2 और 5 में, इसीलिए। क्लियर है, जो मिनिमम होगा वो डिसाइड करेगा। तो फैक्टोरियल वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 5 से डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ गया, 18 फैक्टोरियल इनटू 19 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, और मैं ये क्वेश्चन बोल देता हूं 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अंतर बताइए और आंसर बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं 18 फैक्टोरियल में अगर बात करें तो 18/5 करेंगे तो 5 या 15 होगा। तो केवल हमारे पास हम देख रहे हैं 3 ही जीरो होने वाली हैं। 19/3 में, 19/5 में अगर बात करेंगे तो कितनी होंगी, 19 फैक्टोरियल में अगर हम बात करेंगे तो कितनी होंगी, वही 5 या 15 होंगी बस। उसके बाद 4 बचेगा, 4 से हमारा काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां हम कहने वाले हैं कि अगर 3 आ जाएं, 3 आ जाएं, तो हमारे पास क्या मेजर काम हो रहा है, अगर बीच में गुणा है तो दोनों जुड़ जाते हैं, 6 जीरो आएंगी। अगर यहां भी 3 आ रहा है और यहां भी 3 आ रहा है और बीच में प्लस है, तो जो मिनिमम है वो आएगी। तो दोनों ही सेम है तो 3 ही आएंगी। अगर किसी में 2 जीरो होती ना तो वो वाला आंसर हो जाता। ठीक है माय डियर, क्योंकि प्लस में क्या होता है, मिनिमम वाला काउंटिंग में आता है। आप जानते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखूंगा 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 50 अंकों तक, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा बताओ। तो आप कितना भी कुछ लिख लो सर, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2 होंगी। ये डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये जो सबसे छोटा, सबसे छोटी जो जीरो होती है वही डिसाइड करती हैं। आप चाहे 50 अंकों तक ले ले, 100 अंकों तक ले ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो, तो 58 बताओ एक बार, 58 बता देते हैं भाई, इनको 58 में दिक्कत हो रही है, एक बार 58 ले लो इनके लिए, है ना। अब चाहे सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी तो अपने आप को होशियार चंद समझ रहे हैं सब। देखो, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 29 बार जा रहा है, 0 आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे 14 बार जा रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार जा रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जा रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे हाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार आ रहा है, मतलब 1 बार जा रहा है और 1 रिमाइंडर आ रहा है। और 2 से डिवाइड करेंगे 0 बार जा रहा है, 1 आ रहा है। तो अब बाइनरी क्या लिखोगे इसकी, 1 1 1 1 0 1 0, तो 1 1 1 0 1 0। क्या पहले ये नहीं आ रही थी, पहले यही आ रही थी ना, 1 1 1 0 1 0। क्या हो गया इसमें भाई, फिर क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें। और अगर दिक्कत ही हो रही होती तो वहीं गलत आ जाता ना। हमने जब कन्वर्ट करके देखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब यहां बाइनरी प्लस मतलब 1 दे रहा है तो सिग्नल है, यानी कि ये 32 होगा, यानी कि प्लस 16 होगा, प्लस 8 होगा, और ये तो है नहीं, और ये 2 होगा बस। आंसर कितना आ गया, 58। क्या है इसमें बताना मेरे को, हाँ चलिए। अरे 2 की पावर 0 1 होता है, और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 1 क्यों आएगा बताओ। चलिए, क्लियर है। तो हो गया ना यहां तक। अब ये होमवर्क है, अब इन होमवर्क को आप कर लीजिएगा, इनको हम डिस्कस कर लेंगे कल, कभी भी कर लेंगे, है ना, किसी भी क्लास में कर लेंगे। लेकिन आज ध्यान रखिए, ये सारा होमवर्क है आपका, एक बार करके जाना सारे क्वेश्चंस को।
नई फाइल के सारे क्वेश्चन आप एक बार करके जाना, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप करके जरूर जाइएगा। साथ के साथ अगर आपका कोई शिफ्ट में पेपर है, पहली दूसरी शिफ्ट में, तो प्लीज सबसे सटीक एनालिसिस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करिएगा और अपना नंबर भी भेजिएगा, जिससे कि कॉल करके हम आपसे पूछ सकें कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और कल आपके लिए सुबह क्या होने वाली है, फॉर्मूला रिवीजन क्लास होने वाली है 11 बजे, तो भैया आना है सबको, ठीक है। चलिए, अच्छा भाई, ये सैटरडे का है और ये संडे का है पूरा प्लान। और आज की स्पेशल क्लास आपको पता है ना, आपको अगर बेहतरीन पढ़ना है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक सिंगल नंबर ना कटे, और मेरा ये कोशिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। 3 बजे मैं पढ़ाऊंगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। पढ़ना है बिल्कुल आइए अनअकैडमी पर, और रात को 8 बजे एक्सपेक्टेड पेपर चालू है, लगातार लीजिए कैच द मैथ में। ये क्लास लेनी ही लेनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, रात को 8 बजे कैच द मैथ आपका होता है, डेली होता है, आप सबको लगातार पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको साहिल 10 लगाकर आपको फ्री प्लान में आपको एक्टिवेट करना होगा। अगर आप एंट्री करते हो, नए यूजर हो, तो साहिल 10 लगाकर आप एंट्री कर जाना, किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देख सकते हो। कैसे लोगे क्लास, वो तरीका बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लासेस पर जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरा नाम साहिल खंडेलवाल जैसे ही सर्च करोगे, उसके बाद मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लासेस आपको दिख जाएंगी। जैसी क्लासेस दिखेंगे आपको, ये सारी क्लासेस दिखने वाली हैं। आप 8 बजे वाली क्लास पे जाओगे, 3 बजे वाली क्लास पे जाओगे, तो फ्री प्लान के लिए आपसे कोड पूछेगा, साहिल 10 लगाकर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में, ठीक है, मतलब फ्री क्लास देख सकते हो। अब बात करता हूं, यार लाइक नहीं कर सकते क्या सब, शेयर करोगे नहीं करोगे? आज करना तो पड़ेगा भाई, इतनी बड़ी क्लास ले ली मैंने आज आपके लिए। चलो, ऐसी कोई भी दिक्कत होगी चिंता मत करो, पूरा पढ़ाया जा रहा है आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, और ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। चाहे आप पेपर दे के आओगे उस दिन बताना मुझे, तो सारी चीजें आप, ठीक है। चलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ें। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आईबी की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वैकेंसी है, अगर तैयारी करना चाहते हो, दिल में है इच्छा, तो भैया अभी से करो, क्योंकि नाटक करने वाले कभी सिलेक्शन नहीं लिया करते। अभी से ही तैयारी करोगे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा आपको, अभी ज्वाइन कराऊंगा आपको। साहिल 10 कोड लगाकर अभी जुड़ो, फाउंडेशन कोर्स भी एंजॉय करो, सभी सब्जेक्ट जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, सबके कोर्स आपको मिलेंगे, सभी क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ध्यान रखना, ये मैंने नोट डाल रखा है यहां पर। 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आज ही जुड़ें, साहिल 10 कोड लगाकर, तभी मेरे कोर्स से आप कनेक्ट हो पाओगे। मजा आ जाएगा, इतना मैं गारंटी से कहता हूं। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा पढ़ाना पड़ता है, और मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, तभी आप अच्छा पढ़ पाएंगे। तो यहां पर आपके सामने सारी चीजें हैं, सब कुछ आपको एसएससी एग्जाम में मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, आपके सामने सारे एजुकेटर मिलेंगे आपको। 12 और 24 महीने का कोर्स लीजिए, साहिल 10 कोड लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ कोड लगता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्राइस हाइक होने वाली है, प्राइस बढ़ने वाली है, पहले ही जुड़ जाना फिर मत कहना, है ना, पहले ही जुड़ जाना फिर मत कहना डियर। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखो। मिलेंगे अब 3 बजे, सब कुछ मिलेगा उसी कोर्स में आपके लिए, ठीक है। लाइक जरूर करना यार, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना, आज मेरा एक कहना मानो, हर विद्यार्थी शेयर जरूर करे, हर विद्यार्थी लाइक जरूर करे। क्या पता, एक एक नंबर कीमती है दोस्तों, उस नंबर की कीमत तब पता लगेगी जब आप एक नंबर से रहोगे। ये उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जानता जो 0.25, 0.45, 0.1 इनसे रह जाते हैं। तो आप वो मत बनिएगा, मतलब जितना भी प्रयास हो सके ना, कि कम से कम अभी खुद से पूछो तो ये नजर आए कि मेहनत तो की थी यार मैंने, ये होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करिए, है ना, वो सब उसमें कवर कर रहा हूं मैं 8 बजे वाले कैच द मैथ में, तो रेगुलर लीजिए। अब मैं आपको मिलूंगा 3 बजे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 3 PM पर हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, सो बी रेडी, तैयार रहिए। टेक केयर। पीडीएफ मिल जाएगा, मैं यहां भी डाल दूंगा और वहां भी डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और उधर भी डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।